ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि ब्लड की कमी हो गई है या लॉस हो गया है तो ब्लड देना पड़ेगा किसी इंसान का। तो ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेडिकल प्रोसीजर है इन विच ब्लड और ब्लड कंपोनेंट मतलब ब्लड इटसेल्फ या कोई कंपोनेंट जैसे कि आरबीसी की कमी हो गई एनीमिया में आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए डोनर मतलब एक इंसान से जैसे कि जो देने वाला डोनर टू ए रेसिपिएंट मतलब जो लेने वाला वो रेसिपिएंट है थ्रू एन इंट्रावेनस लाइन आईवी देते हैं तो ब्लड एक इंसान का दूसरे इंसान को चढ़ाया जाता है। तो इस प्रोसेस कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेडिकल कंडीशन मेडिकल प्रोसीजर है जो जिसे दिया जा रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है तब दिया जा रहा है। ऐसे तो खुशी में तो कर देंगे नहीं कि चलो आज मन कर रहा है ब्लड एक बोतल चढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होगी मतलब ब्लड लॉस हो या ब्लड के किसी कंपोनेंट की कमी हो। कंपोनेंट मतलब आरबीसी या इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो तो ब्लड दिया जाता है डोनर को। डोनर देता है रेसिपिएंट को। डोनर मतलब देने वाला। तो जिसके पास है वो ही देगा। किसे देगा? जिसके पास कमी है तो लेने वाला रेसिपिएंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जनरली यूज टू ट्रीट ब्लड लॉस। अगर मान लो चोट लग गई एक्सीडेंट हो गया ब्लड लॉस हो गया बहुत कमी होगी ब्लड की तो देना पड़ता है। एनीमिया मतलब आरबीसी की कमी है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो देना पड़ेगा। क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब किसी में ब्लड जमने की एक डिसऑर्डर होता है जिससे खून जमता ही नहीं है तो एक्सेस लॉस होता ही रहता है तो भी ये दिक्कत हो सकती है देना पड़ेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसके लिए चाहिए। ब्लड लॉस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर में एनीमिया में और बोन मैरो फेल्योर में मतलब ब्लड का बनना ही ना हो पा रहा हो तो जनरली आरबीसी ट्रांसफ्यूजन होता है क्योंकि ये एनीमिया की जो कंडीशन है उसमें आरबीसी को ट्रांसफ्यूज किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन और वो ही ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन है आरबीसी में। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है? पहली बात तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जैसे कि इचिंग रैश पड़ सकते हैं क्योंकि ये होता है ड्यू टू सेंसिटिविटी टू प्रोटीन इन द डोनर्स ब्लड। जिसका हम ब्लड ले रहे हैं उस ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं वो उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन दूसरी जो रेसिपिएंट की बॉडी वो दिखा सकती है। हेडेक हो सकता है, नौसिया हो सकती है, फीवर हो सकता है। सिंपल सी चीज़ें हैं क्योंकि आप किसी का ब्लड ले रहे हो तो सिंपल सी चीज़ तो नहीं है कि आ गया एक गिलास जूस पी लिया इस तरह से तो ब्लड का नहीं लिया जाएगा। तो ब्लड एक आईवी के थ्रू लिया जा रहा है तो बॉडी में को अडॉप्ट करना है उस चीज़ को तो अडॉप्ट करने में वो दिक्कत हो सकती है। हिम अगर मिसमैच्ड ब्लड है मतलब जो उसका ब्लड देखो ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो उसी ब्लड ग्रुप का देना पड़ता है। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो दिए जा सकते हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो नहीं दिए जा सकते। अगर ऐसे कोई ब्लड दे दिया जो उसके लिए नहीं है तो आरबीसी को वो डिस्ट्रक्ट कर सकता है और ये बहुत ख़राब कंडीशन है। तो ये हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है। मिसमैच्ड ब्लड मतलब जान में जा सकते हैं उसके। जनरली आयरन ओवरलोड हो सकता है क्योंकि अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो आयरन ओवरलोड हो गया ज़्यादा हो गया जिससे कि ऑर्गन जैसे कि लीवर और हार्ट के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट उल्टा पड़ सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बड़े ध्यान से करना है। किसी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए करना है मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिना किसी वजह के तो होगा नहीं और वजह के हिसाब से ट्रांसफ्यूज होगा और वो भी बड़ी केयरफुली करना है। और उसके बावजूद भी कुछ रिएक्शन तो काफ़ी कॉमन से हैं जो होंगे ही।